भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर वैद्युत विभव इसको स्टार्ट करेंगे। तो वैद्युत विभव में आइए देखते हैं। हम लोग वैद्युत विभव को देखते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत विभव को समझते क्या होता है। तो पहली हेडिंग जो रहेगी वो है वैद्युत विभव। वैसे वैद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये है परीक्षण आवेश। तो इसकी परिभाषा होती है अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य। वैद्युत अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा इसी तरीके से लिख देंगे कि अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अब यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए, मात्रक की जब बात करते हैं तो परिभाषा तो आपको बताया, स्टेटमेंट बताया ये। यदि हम सूत्र की बात करें तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। यदि मात्रक की बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है प्रति। यदि हम आवेश की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो एक तो इसका मात्रक ये निकल के आ गया, जूल प्रति कूलाम। यदि हम इसके विमा की बात करें तो कार्य की जो विमा होती है वो mL² T-2 बटे। यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश की विमा होती है AT। यदि हम इसको कंबाइंड कर लें तो ये A ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा mL² T-3 A-1। तो ओवरऑल इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलाम, विभव इसकी हो जाएगी mL² T-3 A-1। अगली बात आती है विभवांतर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है तो ये विभव में अंतर, जो आपको A और B के बीच में जो अंतर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं, ये विभवांतर है, अर्थात विभव में अंतर। इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, बाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात यदि हम विभव में अंतर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए। वाह्य कर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। अर्थात VA माइनस VB बराबर W बटे क्यू नॉट। विभव के अन्य मात्रक की बात करें तो जैसा भी बताया कि V बराबर W अपॉन क्यू नॉट होता है। इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है पर कूलाम। तो हम एक चीज और आपको बता दें कि जूल पर कूलाम की जगह हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट, अर्थात इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वोल्ट बराबर, एक वोल्ट बराबर, एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक कूलाम, एक जूल बटे एक कूलाम। अब इसी आधार पर यदि हम एक वोल्ट की परिभाषा की बात करें तो यदि विभवांतर के मात्रक की बात करें तो वो भी क्या आ जाएगा, एक, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा या जूल पर कूलाम कह सकते हैं। अब बात करते हैं एक वोल्ट के परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या होती है कि यदि 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 वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में एक जूल प्रति कूलाम, एक जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए, कार्य किया जाए तो इन बिंदुओं, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए तो उसका जो विभव होता है वो शून्य होता है। अर्थात तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए तो उसका विभव, तो उसका विभव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यदि किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाएगा तो उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरी बात है कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों वस्तुओं में विभव समान नहीं रहता है। तो इसी को हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट में देखते हैं कि यदि भिन्न भिन्न
वैद्युत विभवों वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं में विभव समान न हो जाए। अर्थात यदि दोनों चालक में विभव समान हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह जो है वो बंद हो जाएगा। अगली हेडिंग है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ये नेक्स्ट हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करें, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q0। अर्थात हम ये कह सकते हैं किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सूत्र से VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, VA माइनस VB इंटू Q0, या हम इसको बोल सकते हैं कि W बराबर डेल्टा V इंटू Q0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र, इसका प्रयोग क्यों करेंगे, मान लीजिए कोई एक बिंदु A है, यहां से B बिंदु, यदि A से B बिंदु की ओर ले जाया जाता है, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की बात करें तो वहां गतिज ऊर्जा का भी प्रयोग होगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में आवेश देखिए, यहां से आवेश है, यहां से आवेश चलकर कहां आएगा, A पर, और यहां से आवेश चलकर B पे आएगा, तो यदि चलेगा तो यहाँ गतिज ऊर्जा काम करेगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv²। इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया। आपको पता है ये गतिज ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हम कह सकते हैं कि W का जो मान होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा V इंटू Q0 बराबर 1/2 mv²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V² बराबर 2Q0 इंटू डेल्टा V, या V बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट और साथ में आ जाएगा बटे m, तो यहां से आ जाएगा 2Q0 इंटू डेल्टा V बटे m। ये वेग निकल आता है, ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है ये वेग है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी कण द्वारा
किसी कण द्वारा वेग v बराबर √2q0 इंटू डेल्टा v बटे m, ये मान निकल के आता है किसी कण द्वारा वेग। तो इस तरीके से यदि वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किए गए कार्य, इस व्यंजन की बात करें, इस निगमन की बात करें, तो यहां से कण के वेग को देखना होता है। कण के वेग, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है आमतौर पे, तो ये इसी तरीके से इसको निगमित किया जाता है। अब एक शब्द आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, बहुत छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हम ये कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा निकल के आती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी माने एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है। इसका प्रयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, परमाणु भौतिकी में किया जाता है। अब देखिए, आपने अभी विभवांतर बताया, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। तो हम ये कह सकते हैं कि W बराबर VA माइनस VB इंटू Q0। तो यहां से एक चीज आपको हम बता दें कि यदि हम Q0 की बात करें, तो यदि Q0 बराबर बात करें तो वह एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आवेश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे E का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब इसके बाद में यदि हम VA माइनस VB की बात करें, तो यदि यह 1 वोल्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य का मान होगा वह, या जो यहाँ पे कार्य निकल के आएगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 1 EV होगा। अर्थात यदि हम 1 EV के मान की बात करें तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम इंटू वोल्ट। यदि हम नोट नंबर 1 की बात करें, तो एक आमतौर पे पूछ लिया जाता है, सवालों में भी प्रयोग होगा इसका, 1 किलो EV मतलब इसका मान कितना होगा? तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -16 जूल। अच्छा, आपको बता दें कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बात करें 1 MeV, तो 1 MeV का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल। 1 BeV, इसका मतलब क्या होता है? बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -10 जूल।